गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे आप लोग सब अच्छे होंगे। सभी को मेरे तरफ से राम राम, राधे राधे और चैती नवरात्रा का शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हो। सभी खुश रहे, हैप्पी रहे। और मैं आज आप लोगों के साथ, आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम। ये गवर्नमेंट स्कीम नहीं है, थोड़ा सा फोकस होके, गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम। और ये आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आप कर सकते हैं या स्टेटिक इसको बेसिस पे ले जा सकते हैं। तो सबसे पहला है PMJJBY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। और ये किस टाइप का इंश्योरेंस है? ये लाइफ इंश्योरेंस है। लॉन्च कब हुआ था? 9 मई 2015। और ये भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। 9 मई 2015 को लॉन्च हुआ था। कहाँ से? फ्रॉम कलकत्ता से। और किसके द्वारा लॉन्च हुआ? बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है इसमें? मिनिमम एज आपको 18 है और मैक्सिमम 50 एज है। तो ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। और ऑल्सो अ बैंक मैंडेटरी, ठीक है, बैंक अकाउंट मैंडेटरी, क्योंकि बैंक अकाउंट रहेगा तो आपका प्रीमियम उसी से कटते रहेगा। आपको भरने की जरूरत नहीं है, कनेक्टेड रहेगा तो वो खुद ही कट जाता है, ठीक है। इंश्योरेंस कितना कवर होता है इस पर? 2 लाख कवर होता है, 2 लाख रुपए कवर होता है। और प्रीमियम कितना है इस पर? अभी जो प्रेजेंट चल रहा है ये 436 रुपये पर एनम है। पे करना पड़ेगा, साल में आपको 436 रुपये पर एनम पे करना पड़ेगा। पहले ये कितना था? 330 रुपये। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, पहले कितना था, कितना बड़ा है, ठीक है। अब दूसरी स्कीम पर आते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है, PMSBY। ये किस टाइप का इंश्योरेंस है? ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम। एक्सीडेंटल मतलब हो गया डेथ एंड डिजेबिलिटी। अब क्या होता है कि जैसे मान लो कि एक्सीडेंट हो गया आपका, तो या तो उसमें आप मर सकते हैं या आपका पैर कट गया तो आप पूरे लाइफ के लिए तो डिजेबिलिटी हो गए। तो इसका भी लॉन्च कब हुआ था? 9 मई 2015 में फ्रॉम कलकत्ता से। और किसके द्वारा किया गया था? अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा किया गया था। एलिजिबिलिटी क्या है? पीपल बिटवीन एज ग्रुप 18 से 70। वहाँ पे क्या था? 18 से 50। यहाँ पे क्या है? 18 से 70 ईयर्स के लिए। क्या होना चाहिए? अल्सो अ बैंक अकाउंट मैंडेटरी है, क्योंकि फिर प्रीमियम कटेगा। प्रीमियम कितना है इसमें? 20 रुपये पर एनम है। पहले कितना था? 12 रुपये, ठीक है। 20 रुपये पर एनम है। ये घाटे की बात नहीं है, ये आप कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, ठीक है। जो भी 18 से 70 के बीच में आप कर सकते हैं, ठीक है। इस पे इंश्योरेंस कवर कितना होता है? आप देखो इस पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा केयरफुली होके, अप टू 2 लाख। और कहीं कहीं आपको 1 लाख लिखा होगा। देखो क्या होता है कि इंश्योरेंस कवर है अप टू 2 लाख, मतलब अप टू 2 लाख का मतलब मैक्सिमम 2 लाख है। आपको 1 लाख में मिल सकता है, 50,000 में मिल सकता है। देखो जितना का आपको लॉस होगा ना उतना पे करेगा, ठीक है। अगर आप मर गए तो टोटल 2 लाख मिलेगा। अगर आपका एक्सीडेंटल डिजेबिलिटी वाला हो गया, आपका खर्चा इतना आ रहा है तो आपको उतना ही मिला। मान लो कि 1 लाख का आपका खर्चा आया डिजेबिलिटी में, तो 1 लाख ही मिलेगा। 1.5 लाख का है तो 1.5 लाख का मिलेगा। बट आप जब मर जाते हो तब आपको यहाँ पे 2 लाख मिलेगा, ठीक है। तो अप टू मतलब होता है विद इन 2 लाख, मतलब आप उस बीच में मिलेगा, ठीक है। बट ऊपर वाले में क्या था? जीवन ज्योति बीमा में 2 लाख पूरे के पूरे मिलेगा। थोड़ा सा ये केयरफुल होने का, काहे कि मैं जहाँ तक साइड वाइड पे देख रहा था 1 लाख दिया हुआ है, तो ये गलत है। और कुछ कुछ टीचर क्या करते, जब मैं जहाँ से पढ़ता हूँ, जैसे मैं अभिजीत सर को फॉलो करता हूँ, ये पूरा उन्हीं का नोट्स है, मैंने अपने खुद हैंड रिटन नोट बनाया है। तो क्या करते हैं, कुछ कुछ टीचर ने उसके स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, पूरा वीडियो तो देखते नहीं और अपने ग्रुप में डाल के बोलते हैं अरे गलत टीचर पढ़ा दिए। भाई तुम गलत हो, भाई पूरे वीडियो देखा करो। कोई बच्चा भेज दिया, तुम उस पर मजाक बना रहे हो, तो गलत बात है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अटल पेंशन योजना, ठीक है। ये एन्युटी प्लान है, ठीक है। ये कब 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 लॉन्च हुआ था? 9 मई 2015 को लॉन्च हुआ था फ्रॉम कलकत्ता से। वही फिर अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, मतलब ये तीनों एक साथ किया था। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को लॉन्च किया था फ्रॉम कलकत्ता से एक साथ, ठीक है। इसमें आप जब 60 साल के हो जाने के बाद आपको पेंशन मिलेगा, ठीक है। इसमें जब आप 60 साल हो जाइएगा तब आपको, उसके बाद आपको पेंशन मिला। एलिजिबिलिटी क्या है? आप एक अपने भारतीय होना चाहिए, हैव अ वैलिड अकाउंट होना चाहिए। एज बिटवीन कितना? 18 से 40 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। और 18 से 40 ईयर है मतलब आपको 60 ईयर तक भरना पड़ेगा प्रीमियम। याद रखिएगा ये मिनिमम एज है। जब आप 18 से 40 के बीच में है, मान लीजिए 18, कोई बच्चा है जैसे हम हैं या कोई कोई बंदा ले लेते हैं XYZ, वो 18 का है तो 18 से भरेगा तो वो 60 तक भरना पड़ेगा, क्योंकि 60 के बाद ही प्रीमियम मिलेगा। अगर कोई 40 का है उसके बाद वो भरा। अगर आप 42 के हैं तो नहीं भर सकते हैं। अगर आप 40 के हैं, 39 के हैं, तब आप प्रीमियम भर सकते हैं। ये कंडीशन है, थोड़ा सा कंडीशन को अच्छे से। और इसमें पेंशन आपको कितना मिलेगा? मिनिमम 1,000 और मैक्सिमम 5,000। देखो इसमें प्रीमियम आपको कितना भरना है ये अलग अलग रूल है। जब जाइएगा आप वहाँ पे बैंक या कहीं से भी पोस्ट ऑफिस से, जब आप वहाँ पे जाइएगा तो वहाँ पे अलग अलग तरीके से आपको बताएगा कि आपको इतने इतने करना, इतने एज में इतना भरना पड़ेगा, इतना एज में, ठीक है। तो इस पर ध्यान नहीं देना।
इंश्योरेंस कवर कितना होता है दोनों केस में, आप 18 वाले एज के हैं या 40 वाले हैं या 39 के, तो इसमें 8.5 लाख रुपए का आपको इंश्योरेंस कवर होता है। अब पॉलिसी के दौरान अगर आपका डेथ हो जाता है तो ये अमाउंट उनके फैमिली में मिल जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं चौथे योजना पे, प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना है। वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना नहीं है, वो गवर्नमेंट स्कीम है, बट यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना, ये एक गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम है। कब हुआ था ये लॉन्च? 9 अगस्त 2019 को फ्रॉम रांची से हुआ था, बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा कहा था। इट इज एन ओल्ड एज पेंशन स्कीम फॉर ऑल लैंड होल्डर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्म। अब देखो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्म भी होता है इन द कंट्री, अपने देश में स्मॉल और मार्जिनल फार्म है, ठीक है। और एजिलिबिलिटी क्या है? 18 से 40 ईयर्स है। मंथली कंट्रीब्यूशन ऑफ क्या है? 55 रुपये और मैक्सिमम 200 रुपये, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि देखो जो 18 ईयर से कर रहा है, जो 55 जो मिनिमम, देखो इसमें प्रीमियम दो टाइप का है। अब देखो जो 18 ईयर से भर रहा है उसको 55 रुपये भरना पड़ेगा। जो सोच रहा है कि मैं 39 ईयर के 40 ईयर में ही स्टार्ट करूँ तो उसको ज़्यादा प्रीमियम भरना पड़ेगा। जो शुरू से भर रहा है, मान लो कि 20 ईयर से भर रहा है तो उसको कम प्रीमियम भरना पड़ता है। जो सोच रहा है कि 35, 36, 40 में भरे तो उसको 200 रुपये का प्रीमियम भरना पड़ता है। इसमें आपको 60 ईयर्स के बाद पेंशन 3000 रुपया मिलेगा, ठीक है, मंथली मिलेगा। 3000 रुपये पर मंथ मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप देखो इसमें क्या होता है कि अगर आपने ये फार्मर के लिए था, अगर फार्मर का डाई हो जाता है आफ्टर मतलब रिटायरमेंट डेट में, तो उसको उसका पैसा मिलेगा आपके मतलब पत्नी जो फैमिली में है, बाल बच्चे या आपके पत्नी को, तो 50% पेंशन मिलेगा, ठीक है, पर मंथ। जैसे 3000 था तो 1500 मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। अब आते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। फुल फॉर्म याद रखिएगा, बार बार यही बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये 18 फरवरी 2016 को लॉन्च हुआ था। डेट भी याद रखना है, काहे कि ये आपको डायरेक्ट पूछ लेगा कि किस डेट में लॉन्च हुआ, 18 फरवरी 2016 को। अब पीएम मोदी जी किए हुए हैं। अब इसमें 3 क्रॉप सीजन होते हैं, एक तो रबी होता है, खरीफ होता है, हॉर्टिकल्चर होता है। तो रबी में 1.5% का प्रीमियम देना पड़ता है गवर्नमेंट को, खरीफ 2% का प्रीमियम देना पड़ता है, हॉर्टिकल्चर में 5% का प्रीमियम देना। आपको बस ये डेटा याद रखना है, रबी, खरीफ, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। यही डेटा आपको डायरेक्ट पूछेगा कोई भी एग्जाम में कि रबी में कितना % का प्रीमियम है, इंटरेस्ट है, 1.5% का प्रीमियम देना पड़ेगा, ठीक है। बस आपको यही 3 क्रॉप सीजन का याद रखना है, ठीक है। अब आइए लास्ट, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट और तगड़ा है, और ये करवाना चाहिए अपने जो भी ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर हैं आपके घर में, अगर 60 ईयर हो गया तो उनका करवाइए अगर आपके पास मनी है तो। इसमें मैं केस बताता हूँ, बड़े मज़ेदार चीज़ है, और ये मार्च 31 2023 तक ही अप्लीकेबल है। अगर अभी करवाते हैं आप लोग तो इसका बहुत फ़ायदा है। दिस स्कीम ओनली फॉर सीनियर सिटीजन, मतलब जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए है। प्रधानमंत्री वया वंदना योजना इज इमीडिएट एन्युटी पेंशन प्लान, ठीक है। अंडर दिस स्कीम, मतलब आप जब 60 साल के होते हैं उसके बाद ये स्कीम अप्लाई हो सकता है, तब आप इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मतलब 60 साल के बाद कर सकते हैं, 60 साल से पहले नहीं, या तो 60 साल के हैं या तो उसके बाद, ठीक है। अब देखो इनरोलमेंट कैसे होता है, जैसे इसने फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 से स्टार्ट किया और अभी 31 मार्च 2023 तक रहा। इसके बाद बोला कि इसको हम बंद कर देंगे। अब इसमें इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा? 7.4% का इंटरेस्ट मिलेगा, और इसका जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो LIC करेगा, ठीक है। आप LIC से ही ये चीज़ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री वया वंदना योजना आप LIC प्रोवाइड करेगा और सब कुछ LIC करेगा। तो मिनिमम एंट्री एज कितना है? 60, मैक्सिमम नो लिमिट है, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ प्रधानमंत्री वया वंदना योजना 10 ईयर के लिए होता है, याद रखिएगा, ये डायरेक्ट पूछ सकता है। आप देखिए मिनिमम पेंशन आप 2 तरह से है। आप देखिए मिनिमम पेंशन अगर आपको पर मंथ चाहिए 925 रुपये पर मंथ चाहिए, तो सेविंग आपको 1.5 लाख रुपए 10 साल के लिए करना पड़ेगा। और इसमें एक फ़ायदा है, 925 रुपया तो मिलेगा ही, 7.4% इसका निकालिएगा 1.5 लाख का, तो आपको 1900 बोले 925 रुपये पर मंथ मिलेगा। बट आपका 10 साल होने के बाद आपको ये 1.5 लाख रुपए रिटर्न भी हो जाएगा। तो यहाँ पे बेनिफिट ही बेनिफिट है। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है, आपको लगता है घर में 15-20 लाख पड़ा हुआ है, यूज नहीं है, इसको अभी काम नहीं कर सकता, आप क्या कीजिए ना, 15 लाख के पूरे उसको जमा कर दीजिए इसके थ्रू, प्रधानमंत्री वया वंदना योजना। तो आपको जो आपके पिताजी है जो मतलब एजेड पर्सन है, तो उसको 9,250 रुपये पर मंथ इस पे पेंशन मिलेगा, और ये 10 साल तक मिलेगा। ऐसा नहीं कि 5 साल के लिए, 6 साल के लिए नहीं, जब तक आपके पिताजी उस एज तक जिंदा हैं तब तक मिलते रहेगा पर मंथ। और फिर आप चाहते हैं 10 साल कंप्लीट हो गया तो वो आप 15 लाख आप मिल जाएगा आपको वापस।
इसमें कोई खर्चा नहीं एक्स्ट्रा। अब देखिए फ्री लॉक पीरियड है। फ्री लॉक पीरियड मतलब हो गया कि जैसे आपने इन्वेस्टमेंट किया और आपको लग रहा है कि 10 दिन के बाद अरे यार इंटरेस्टेड चीज़ नहीं है, इसको हटा लेते हो, तो आपको 15 दिन के बाद आपको रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको 30 दिन में ऑनलाइन आपको वो रिसिप्ट जमा करना पड़ेगा जो आपने लिया था, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें एक और खासियत है, आप लोन फैसिलिटी भी है। अगर लोन फैसिलिटी कब मिलेगा? जब आप 3 साल ये कंप्लीट कर लेंगे प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को, तब आपको लोन मिलेगा। और लोन कितना मिलेगा? जितना आपने लोन लिया उसका 75%। जैसे 15 लाख का आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपका उसका 75% का लोन मिलेगा। अगर आपने 1.5 लाख रुपए का किया तो आपको उसका 75% का लोन मिलेगा। इसमें आपके वो सरेंडर वैल्यू है, जिसमें मैंने ऐड नहीं करा है। सरेंडर वैल्यू मतलब होता है कि जैसे आपका 3 साल 4 साल हो गया, अगर डेट हो आपकी, मतलब जैसे कि जैसे बूढ़े लोग हैं, उनकी डेट हो गई तो उनके पत्नी को ये दायित्व मिलेगा कि पत्नी या तो पैसा 15 लाख निकाल ले, या आगे आप 5 साल के लिए, जैसे कि मान लीजिए 5 साल के बाद उनकी डेथ हो गई तो उनकी जो वाइफ है, या तो वाइफ 15 लाख रुपए निकाल ले या तो आगे चलाए, तो उसको बोलते हैं सरेंडर पॉलिसी, ठीक है। तो ये ओवरऑल मैंने समझा दिया है। थोड़ा सा वीडियो 11-12 मिनट के हो चुका है, तो आप लोग अगर वीडियो पसंद आए, समझ आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम पे जुड़िए। और टेलीग्राम पे यही पीडीएफ मैंने हैंड रिटन नोट में प्रोवाइड किया हुआ है, आप वहाँ से ये चीज़ देख सकते हैं। मैंने आपको शॉर्ट में समझाया है, मतलब मैंने 1 घंटे की क्लास देखी, मैंने आपको 5-12 मिनट में आपको मैंने पूरे समझाए। और ये मैं पूरा क्रेडिट अभिजीत मिश्रा सर को दूंगा। और ये इसमें पूरे अपडेट है, ऐसा नहीं कि इसमें कोई मतलब पुराना चीज़ है, पूरे के पूरे अपडेट है। और वीडियो पसंद आए तो जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, ठीक है। और कमेंट भी क्या कीजिए कि हाँ यहाँ पे कुछ मतलब प्रॉब्लम है, तो आप लोग अपना भी सुझाव दीजिए, तो मुझे भी वो पसंद आएगा। और जो भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट में बताइए, तब मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाऊंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गुड लक आप लोगों के लिए।